हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए तो फिर आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले आनुवंशिकता या वंशानुक्रम और वातावरण को। बाल विकास में या बालकों के विकास में ये जो दोनों पॉइंट है, आनुवंशिकी या वातावरण, इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को हमको समझना होता है क्योंकि इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो पॉइंट को एक अच्छे से समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जो हमें एग्जाम्स में देखने को मिल सकती है। चलिए तो फिर देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों एक्चुअल में है क्या। तो आनुवंशिकता या वंशानुक्रम की अगर हम बात करते हैं ना, तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है हेरिडिटी। जो गुण धर्म या जो क्वालिटी हमको अपने माता पिता से मिलती है या जो हमारे पूर्वज है, हमारे जो वंश है उससे मिलती है, उसको ना वंशानुक्रम बोला जाता है। वंशानुक्रम नाम से ही क्लियर है, ठीक है। अपने वंश के अकॉर्डिंग, जो भी जिस भी वंश में आपका जन्म हुआ है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी मेन या बेसिक क्वालिटी आप में है या गुण आप में है। जैसे हम बात करें आपकी आँख, नाक, रंग, ठीक है, लंबाई, वृद्धि, ये सारी जो पॉइंट्स है वो डिपेंड करता है हमारे वंश के अकॉर्डिंग या हमारे जो आनुवंशिक गुण है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी ऐसा अक्सर देखा गया है, आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज़, ऐसे गुण होते हैं जो बच्चों में उनके माता पिता से उनको मिलते हैं, ठीक है। किसी की जो शारीरिक बनावट होती है वो अपने पेरेंट्स की तरह होती है, या तो मम्मी की तरह या तो फादर की तरह, है ना, या तो दादा की तरह भी हो सकती है, दादी की तरह भी हो सकती है। तो ये जो क्वालिटी है, ये जो इनहेरिट करने की जो क्वालिटी है, ठीक है, इसी को बोला जाता है वंशानुक्रम, ठीक है। वंशानुक्रम किसी भी बालक के विकास में, किसी भी बालक के शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक विकास में वंशानुक्रम का एक ना बहुत ही बड़ा योगदान होता है। आनुवंशिकता का एक बहुत ही बड़ा योगदान होता है। अक्सर देखा गया है कि किसी बच्चे के अगर पेरेंट्स या मम्मी में से कोई किसी स्पेशल कला या स्पेशल स्किल में दक्ष है, तो वो बॉर्न टैलेंट या वो बॉर्न स्किल्स ना बच्चों में आ जाती है। जन्मजात बच्चों में वो स्किल्स या वो कला या वो दक्षता हमको देखने को मिलती है और इसी चीज़ को ना आनुवंशिकता कहा जाता है। अगर कोई पेरेंट्स किसी स्पेशल चीज़ों में दक्ष है तो बच्चे भी बहुत संभावना होता है कि उसमें वो दक्ष होगा। तो इसी गुण को कहा जाता है आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता एक बहुत ही बड़ी रोल अदा करता है बालक के विकास में। ये तो हो गई बात आनुवंशिकता का या हेरिडिटी का। पर्यावरण या एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी बालक के विकास पे। तो देखिए, जैसे कि हमने चर्चा किया कि किसी भी बालक का विकास किस तरह से होगा वो दो ही चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो जैसे हमने देखा आनुवंशिकता के ऊपर, और दूसरा निर्भर करता है उनको क्या माहौल या क्या एनवायरनमेंट मिल रहा है उसके ऊपर। एनवायरनमेंट या उसके आसपास के पर्यावरण का ना बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसी भी बालक के विकास में। देखिए, जैसा हमारा एनवायरनमेंट होगा, जैसा माहौल हमको मिलेगा, वैसी हमारी सोच होगी, वैसी हमारी हैबिट होगी और उसी तरह से हमारा डेवलपमेंट होते जाता है या किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट होते जाता है। पर्यावरण से यहाँ पर तात्पर्य कहाँ से है? पर्यावरण से यहाँ पर तात्पर्य है जो हमारे आसपास का जो भी माहौल है, जैसे घर हो गए, स्कूल्स हो गए, परिवार हो गए, आस पड़ोस हो गए, हमारे खान पान हो गया, इन सारी चीज़ों से अभिप्राय है पर्यावरण का, है ना। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि पर्यावरण या माहौल कैसे किसी बच्चा के विकास में सहायक होती है या वो प्रभाव डालता है। आप अक्सर देखे होंगे कि अगर कोई बच्चा किसी अच्छे माहौल में पला बड़ा है, ठीक है, अगर उनकी जो फ्रेंडशिप सर्कल है या उनकी जो फैमिली माहौल है या तो उनका जो आस पड़ोस के माहौल है वो अच्छा रहा है, तो उस बच्चे का विचारधारा या जो उनकी सोच होती है वो थोड़ा सा सादगी उसमें होती है या उसमें थोड़ा सा अच्छाई होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अच्छे माहौल में नहीं पल बढ़ पाते, ठीक है। ये सभी के साथ नहीं होता, बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं इसमें। बहुत सारे ऐसे भी उदाहरण हैं जो अच्छे माहौल में न भी होकर बहुत अच्छा अपना मानसिक और बौद्धिक विकास कर लेता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चों में, ज़्यादातर लोगों में यही देखा गया है कि माहौल अगर ठीक नहीं है तो वो बच्चों का विचारधारा भी उसके हिसाब से ढल जाता है और उसका विकास भी उसी दिशा में या उसी क्षेत्र में होने लगती है। तो इस कारण से ना माहौल का, घर का माहौल, पड़ोस का माहौल, उनके स्कूल का माहौल कैसा है, उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसी भी बालक के विकास में। तो ये तो हो गई बात बालक के विकास को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण तथ्य, आनुवंशिकता और पर्यावरण। अब हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे डेफिनेशंस, कुछ ऐसे परिभाषा जो एग्जाम्स के व्यू से होते हैं इंपॉर्टेंट, और एग्जाम से हमको अक्सर इन परिभाषाओं को पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा कही गई है या ये परिभाषाएं किसके द्वारा दिया गया है। तो देखो, सबसे पहले देख लेते हैं डगलस और हॉलैंड का। तो डगलस और हॉलैंड ने वंशानुक्रम के ऊपर क्या कहा है। देखो, वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य या क्षमताएं जो उन्होंने अपने माता पिता से तथा पूर्वजों से अर्जित किए हैं उसको शामिल किया जाता है। किसने बोला इसको बोला डगलस और हॉलैंड ने। इनने क्या कहा है कि वो जो सभी रचना या भौतिक विशेषता या कार्य या जो क्षमता है ना, जो बच्चे ने किससे हासिल किया है, अपने माता पिता या पूर्वज से हासिल किया है, उसको शामिल किया जाता है वंशानुक्रम में, ठीक है। जैसे कि हमने देखा, तो ये तो हो गया कथन डगलस और हॉलैंड का।
रूथ बेनेडिक्ट्स ने क्या कहा है? रूथ बेनेडिक्ट्स ने बोला है कि इनके अनुसार माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। लाइन याद रखना है बस आप लोगों को, बात तो सभी एक ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि वंशानुक्रम है क्या वो तो सबको पता है। तो बस हम कोई लाइन याद रखें कि कौन सा लाइन किसका है। तो रूथ बेनेडिक्ट्स ने क्या किया है कि इसके अनुसार ये यहाँ से यहाँ तक आप याद रखें, माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले गुण को वंशानुक्रम कहते हैं, ठीक है, किसके अनुसार? रूथ बेनेडिक्ट्स के अनुसार। अगला हम देखेंगे जेम्स डेवर के अनुसार। तो जेम्स डेवर ने क्या कहा है? माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, ठीक है, ये लाइन है जेम्स डेवर का। और वुडवर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन। वातावरण में या पर्यावरण में या एनवायरनमेंट में वो सारे तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन चालू होने से लेकर उनको प्रभावित किया है, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण सिद्धांत, किससे रिलेटेड? वंशानुक्रम या पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण सिद्धांत जो एग्जाम्स के व्यू से इंपॉर्टेंट हो। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन, ठीक है, रिग्रेशन मतलब प्रत्यागमन का सिद्धांत, इसको आप याद रखेंगे हिंदी में, प्रत्यागमन का सिद्धांत। ये क्या सिद्धांत है भाई, कौन सा सिद्धांत है? हम बेसिकली बच्चों के विकास में होने वाले प्रभाव, किसका प्रभाव? आनुवंशिकता का और पर्यावरण का, उसको देखने वाले हैं। तो देखो क्या बोला जा रहा है, विपरीत गुणों का उत्पन्न होना यानी तेज बुद्धि वाले माँ बाप के कम बुद्धि बच्चे होना या कम बुद्धि वाले के तेज बुद्धि बच्चे होना। अब देखिए हमने अभी तक तो ये देखा कि आनुवंशिकता का प्रभाव बच्चों के ऊपर पॉजिटिव पड़ता है, जैसे बच्चे माँ बाप होते हैं वैसे उनके बच्चे होते हैं, इसको आनुवंशिकता बोला जाता है। लेकिन कई बार इसके विपरीत भी हमको देखने को मिलती हैं चीज़ें, ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे विपरीत हो जाते हैं। इसी सिद्धांत को प्रत्यागमन का सिद्धांत बोला गया है, ठीक है। कैसे विपरीत? विपरीत गुणों का, जैसे अब तेज बुद्धि वाले माँ बाप है और उनके कम बुद्धि वाले बच्चे हो जाते हैं, या कम बुद्धि वाले माँ बाप है किसी के, पढ़े लिखे नहीं अच्छे से, हमको देखने को मिलता है कई माँ बाप, और लेकिन उनके बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा विस्तृत बुद्धि के निकल जाते हैं। तो इस सिद्धांत को क्या बोलेंगे? प्रत्यागमन का सिद्धांत, क्या इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे हम गाल्टन का सिद्धांत। गाल्टन का सिद्धांत, गाल्टन ने क्या थियोरी दिया है आनुवंशिकता, यार वो देखिए। इनके अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफर होते हैं, जैसे दादा दादी से, तो यह गाल्टन का सिद्धांत या जीव गणना सिद्धांत कहलाता है। अच्छा, मतलब गाल्टन ने ये बोला है बच्चों में ना उनके दादा दादी से भी कुछ गुण क्या होते हैं? हस्तांतरित होते हैं। देखिए यहाँ बस को बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफर होते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ मम्मी पापा या माता पिता से ही ट्रांसफर हो, दादा दादी से भी गुण ट्रांसफर होते हैं। और ये किसका सिद्धांत है? याद रखिएगा, दादा दादी से गुण ट्रांसफर होने वाली बात या तो आपको याद होनी चाहिए, गाल्टन के अनुसार है। वो किसके अनुसार है? गाल्टन के अनुसार। अगला हम चल देते हैं बीजमैन का सिद्धांत। बीजमैन ने क्या बोला इसके ऊपर देखो, इनके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होता, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलता रहता है। बीजमैन का सिद्धांत क्या है? माता पिता से जो बीज कोष प्राप्त हुए हैं या जो गुण धर्म प्राप्त हुए ना बच्चों को, वो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे चलती जाती है। आगे देखिए ग्रेगर मेंडल ने क्या कहा है, इन्हें आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखेंगे आप। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। और इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम को निर्धारित किया था। इसने किस पर अपना प्रयोग किया था? मटर के दानों पर। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स किसके ऊपर? आनुवंशिकता और पर्यावरण के ऊपर हमने देखा। ये सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम की व्यू से इंपॉर्टेंट है और किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन इन पॉइंट्स में से आपको पूछे जा सकते हैं, तो सारे पॉइंट्स को एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। थोड़ा सा टॉपिक है, इस टॉपिक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह के और भी दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। दूसरे वीडियो हमारा सब्सक्राइब नहीं किया ना तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।